बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इंतखाबात कराने के लिए मुतालबात कर रही है मौजूदा हुकूमत से, गवर्नर पंजाब से, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से, और निगरान हुकूमत को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानब जो कानूनी और आइनी महाज है, महाज का लफ्ज़ तो शायद आइन के साथ हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लगता है कि महाज है, वहाँ पर जिस तरीके से इन मामलात को डील किया जा रहा है और सियासी फ़ैसलों में अदालतों का जो किरदार है वो ज़ाहिर है उसकी एक तारीख़ है। पाकिस्तान में कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको वेलकम करती है। जो दीगर लोग हैं वो समझते हैं कि ये आइन को रीराइट करने की एक और कोशिश है और कोई कानूनी इज्तिहाद तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है अदालतों का काम नहीं है, वो इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जिसकी गुंजाइश नहीं है वो लिख नहीं सकते या उस तरह का कोई फ़ैसला नहीं दे सकते। तो ये मामला हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो गवर्नर साहब ने तारीख देनी है, जो गवर्नर के वकील हैं और उनकी कानूनी टीम है वो कहती है क्योंकि गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की लिहाजा उनका बनता नहीं है कि वो तारीख दें। इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हमारा काम नहीं है, उनके वकील कहते हैं हमारा काम नहीं है इलेक्शन की तारीख देना। आइन में लिखा हुआ है 90 रोज़ तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, 90 रोज़ के अंदर अगर असम्बली की तहलील होती है। तो इस पर इम्प्लीमेंट किसने कराना है? एक राय ये कि अगर गवर्नर नहीं देंगे तो फिर सदर ममलकत जो हैं वो दे सकते हैं तारीख। निगरां हुकूमतें जो हैं ज़ाहिर है उनका तो इलेक्शन का इनेकाद कराना ट्रांसपेरेंट तरीके से यानी कि फैसिलिटेट करना इलेक्शन कमीशन को उनका आइनी काम तो ये है। तो अब ये जो सारा मामला है ये कैसे सुलझेगा, इसमें किसने इंटरवीन करना है? एक तरफ हुकूमत के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जब तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन नहीं होते तब तक उनकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। दूसरी जानब ये भी कहा जाता है जी कि इतना ख़र्चा होना है और कितना ख़र्चा होगा, 30-35 अरब रुपए अगर लगने हैं। हम बाकी अपने एक्सपेंडिचर्स देखें वो किधर जा रहे हैं, रियासत ज़ाहिर बहुत सारे अखराजात कर रही है, तो सिर्फ इसका बहाना बना के इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ सीनियर रहनुमाओं से मेरी बात हुई और उनका ये कहना है कि हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाने चाहिए, लेकिन क्या पार्टियां इस तरह के लोगों की बात सुनेंगी या नहीं, और ये किसका आइडिया है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं? और इससे ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब कहते हैं जी कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और अदलिया जो है वो आइन को बरकरार रखने के लिए और आइन के मुताबिक इस मामले को देखने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो जो अदलिया है उसके पास कितना मैंडेट है, वो कितना दायरा कार है उनका, कहाँ तक वो इस मामले में जा सकते हैं, क्या काम हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो एक तो वो आइनी है, दूसरा जो सियासी मामला है वहाँ पे मरीम बीबी ने आज कहा कि ये जो ताली है इस ताली के लिए इमरान खान साहब को दूसरा हाथ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब जो है उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते नहीं हैं, इसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बाहर से बहुत सारे लोग ये दावे करते हैं। और क्या इमरान खान साहब को ये ख्वाहिश अभी भी है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके हूँ राब्ते बहाल, अदरवाइज़ उनका काम आगे बढ़ेगा नहीं। और फिर आज हमने देखा कि शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी के लिए FIA ने हुकूमत से इजाज़त मांग ली और वो कह रहे हैं जनाब कि शौकत तरीन साहब ने वो जो उनकी कॉल्स आई थी दोनों सूबाई वज़ीर ख़जाना के साथ, वो कह रहे हैं उन्होंने कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, यानी कि एक और लग रहा है कि ट्रीज़न का एक और मुकदमा में भी। तो ये सारी बातें हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली शाह साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार इम्तियाज़ आलम साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और वज़ीर ममलकत हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। शाह साहब, किसने करना है ये काम? अब ये आइन और कानून और रूल्स ऑफ बिज़नेस में इतना उलझा दिया गया है सारी सियासी जो जितने भी मामले हैं, आपके ख्याल में कानूनी राय आपकी इसमें क्या है? इसमें से जो भी देखें, ना मेरे ख्याल का सवाल है, ना आपके, ना ए का, ना बी का, ना सी का। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ चाह रही है जी कि इलेक्शन हो, एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, यकीनन चाह रही है, और उसने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों की कुर्बानी दी है, 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है उन्होंने। अब तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने कह दिया जी कि आप इलेक्शन कराएं जो आइन कह रहा है, और आइन क्या कह रहा है, विद इन 90 डेज आप इंतखाबात कराएं। अब तो उन्होंने कह दिया है। अब सवाल है PTI का, आपके ख्याल में कह सकती है अदालत इस तरह की बात कर सकती है? अदालत नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? अदालत ही
तो कहेगी कि जब एग्जेक्टिव जो है अगर वो हेरा फेरी करेगी, जो कि करती हैं वो हेरा फेरी, इसलिए तो ये तीसरा जो है वो एक पिलर है पाकिस्तान के आइन में। ये जो स्टेटस है उसमें इलेक्शन कमीशन का आईनी स्टेटस ऊपर होगा या लाहौर हाई कोर्ट का ऊपर होगा? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का ठीक है। इलेक्शन कमीशन का तो काम है इलेक्शन कराना, वो तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इंतखाबात कराने हैं। उनका ये काम नहीं है कि जनाब के हम नहीं कराते, ये सवाल नहीं है। और अगर हुकूमत उन्हें कहती है कि पैसे नहीं है हमारे पास, या हम आपको वो तमाम आपको अदालतों से जो स्टाफ चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, जो पैसे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, फिर क्या होगा? फिर वो जो नहीं कराएगा ना, या जिनके पास पैसे नहीं है, या जो कहता है मैं नहीं कराता मतलब है, तो वो दे विल गो बिहाइंड द गैलोस। मजाक ये, हाँ बिल्कुल, ये आइन की बात है, ये मजाक की बात नहीं है कि इन्होंने समझा हुआ कि ये मुल्क है, कोई ये मोहल्ला नहीं है, यूनियन काउंसिल नहीं है ये। ठीक है, मैं जरा कुंडी साहब से पूछती हूँ। कुंडी साहब, आप लोग वाकई ये सोचते हैं, आप लोगों से मुराद हुकूमत ये सोचती है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं? और ये जो आइडिया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जो कुछ भी आइन में है वी हैव टू फॉलो द अकॉर्डिंग टू द बुक। तो आइन में ये है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर पार्लियामेंट या कोर्ट टाइम पूरा हो जाए तो आपको 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, कुंडी साहब की आवाज़ ज़रा ऊंची कर दें ताकि शाह साहब सुन के रिस्पॉन्ड कर सकें। प्रोड्यूसर साहब देखें, अब कौमी असम्बली के 33 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें पीडीएम ने बाइकआउट किया, ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया, हमने अपने कैंडिडेट्स फाइनल किए हुए हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरे भी हमने पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो आइन में है उसी के मुताबिक होना चाहिए, और आइन में है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, उसमें एक इफ एंड बट वाली बात है कि मुल्क की सूरत हाल ऐसे हो, खुदा न खास्ता मुल्क जंग में हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो, उसमें कोई चीज़ हो सकती है, जो कि आज के दिन का मसला में ये चीज़ नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। लेकिन जाहिर है आप सीनियर लीडर अपनी पार्टी के, और नून लीग के साथ जो उनकी टीम है, कोर टीम, उनके साथ आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं कुंडी साहब, तो वाकई ये बात ज़ेर गौर है कि इलेक्शन हम डिले करा दें और इकट्ठे कराएं? ख्वाजा साद रफ़ीक ने उस दिन कहा कि हम बार बार ये तमाशा नहीं लगा सकते कि इधर भी अखराजात करें फिर दोबारा से करें, एक साल रहता है, एक साल के अंदर सारे इलेक्शंस हो जाएं तो इकट्ठे हो जाए, क्या मसला है? देखें, ख्वाहिशात पे तो आइन और कानून नहीं चल सकता। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इलेक्शन फिलफौर हो जाए, और मेरी अपनी भी ख्वाहिश होगी, आपकी अपनी ख्वाहिश होगी, लेकिन आइन जो कहता है उसी पे होगा। और आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर। हाँ ठीक है, इसमें एक बात है कि अगर आप अभी इलेक्शन जो है वो कराते हैं 2 असम्बलियों के, और फिर आप अक्टूबर में 2 असम्बली और कौमी असम्बली कराते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें जो है कि आइन में लिखा है उन्होंने असम्बली तोड़ी है और अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आइन और कानून के साथ खड़ी होगी। इम्तियाज़ आलम साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये मामला? क्या वाकई पीडीएम की हुकूमत और जिसके साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये फैसला कर लें कि हमने नहीं कराने, तो पीपल्स पार्टी वाकई उनसे अलग हो जाएगी और आइन के साथ खड़ी रहेगी? ये मामला किधर जाता हुआ दिखाई देता आपको? देखिए, ये पार्टी जो है वो पोस्टिंग कर रही है, पोजीशन ले रही हैं, असल मुद्दा इसका वो नहीं है। मसलन तहरीक इंसाफ जोर दे रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन हो, लेकिन ना ये केयर टेकर सेटअप को मानते हैं, ना यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी दिखाई गई है मानते हैं, ना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मानते हैं, ना ये फेडरल गवर्नमेंट को मानते हैं। उस सब के भी होते हुए अभी से इमरान खान ने कहना शुरू कर दिया कि रीगन की तैयारी हो रही है, तो ये तो एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। अब रहा मामला ये कि पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर आज मैंने मुतालबा सुना है कल भी और आज भी, तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी अब कौमी असम्बली के इलेक्शन के साथ ही करा लें, तो पाकिस्तान में से किसका बाप जाएगा जाके IMF के साथ एग्रीमेंट करेगा?
पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जिसके पास मुतबादिल प्रोग्राम हो, चले IMF का प्रोग्राम ना हुआ साइन, हमारे पास बड़े रोकड़ा है, कहीं डॉलर्स पड़े हुए हम पूरा कर लेंगे। क्या ये सियासी बिशाना ये खेल चल रहा है? ना इमरान खान इन इलेक्शन को मानेंगे, ना इनके नताइज को मानेंगे। वो इसलिए इसरार कर रहे हैं कि आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, ताकि वो इन्हें PDM को कह सके कि देखिए जी आइन की खिलाफवर्जी कर। अब एक सिंगल जज के बेंच ने फैसला कर दिया है। अब वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मामला लिटिगेशन में जाएगा, उसके खिलाफ आर्गूमेंट होंगे, हक में आर्गूमेंट होंगे। आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसी बातें की जा रही हैं, कैसे सवालात सियासी उठाए जा रहे हैं। ये देखिए इमरान खान ने एक काम और किया है कि पार्लियामेंट को अपाज कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि ये जो नैब की तरामीम जो हुई, जो इमरान खान के जमाने में हुई, ज्यादातर उनमें कुछ इन्होंने की, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भी ये तो असेंबली जो है मुकम्मल ही नहीं है, और इमरान असेंबली को मुकम्मल रहने नहीं दिया है। जब उनके इस्तीफे मंजूर हो गए, जब आखिरी जो मंजूर होने जा रहा था, उन्हें ख्याल आया, ये तो गए थे अदालत में कि भाई हमारे सारे इस्तीफे कबूल किए जाए। ऐसे ही चल पड़े कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, फिर चल पड़े कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी धमा चौकड़ी हो रही है, ये बड़ी खौफनाक है। अच्छा इम्तियाज साहब, जब तक पाकिस्तान में सारी पार्टियों में कौमी इत्तेफाक राय नहीं होगा इलेक्शन पर, इलेक्शन रूल्स पर, इलेक्शन के सारे गेम प्लान पे, उसके रूल्स पे, उसके कवायद पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन पे इत्तेफाक राय नहीं तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप कह रहे हैं कि जो जी तरीके, जी ठीक है, जी ठीक है। शाह साहब, इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को किसी चीज़ पे, और बिलखुसूस खान साहब को तो किसी पे एतबार ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना इलेक्शन कमीशन की जो भी उनका वो कहते हैं हमारे तो खिलाफी सारे फैसले होते हैं, मौजूदा निज़ाम पे भी नहीं है। फिर ऐसे में जो इंतखाबात होंगे वो मानेंगे नहीं मानेंगे, बैठते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? ये जो इशराफिया है, ये आइन की बात इनको समझ नहीं लगती और नहीं मानते, तो इमरान खान की बात इनको कैसे समझ लगेगी? आइन एक जो सुपरा डॉक्यूमेंट है जिस पे इत्तेफाक है। अभी इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि इत्तेफाक होना जरूरी है, इस रूट पे उस रोड पे नहीं इत्तेफाक होता, इसीलिए तो आइन बने हुए हैं जो कि एक मुतफिका जो है पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी मर्जी से बना हुआ है, आज से काफी साल पहले का बना। सीनियर सियासतदान है, एक सियासी एंगल भी तो है ना कि खान साहब अगर एहतजाज ही करते रहेंगे, एजिटेशन ही करते रहेंगे, ये भी नहीं मानूंगा वो भी नहीं मानूंगा, तो मामला तो इसी तरह से लटका रहेगा। ये इनकी ये तो प्रिजम्पशन है ना इनकी। नहीं, और अगर मेरी बात सुनो, ये तो एविडेंस भी मौजूद है। मेरी बात सुने मत है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और एक नहीं कहती रहती है, कहती रही पॉलिटिकल पार्टी कहती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो किस जगह प्रोटेस्ट करेगी, किस जगह एहतजाज करेगी, किस जगह क्या करेगी, उसका राइट है। अब ये भाग रहे हैं माल इस वजह से कि इमरान खान इलेक्शन में जीत जाए। भाई जीत जाए तो वो तो उसके मुकद्दर है, आप आए फील्ड में, आप अपनी मेहनत करें। जमहूरियत तो यही है ना कि आप तो यही मैं आज कर रहा हूँ, यही इमरान खान कह रहा है और यही आइन कह रहा है। मतलब नहीं, वो कुंडी साहब कह रहे हैं हमने अपने कैंडिडेट तैयार किए, हम तो नहीं। अच्छा किया उन्होंने, वो एक सेन पॉलिटिकल पार्टी है, वो समझते हैं कि जो है क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, इससे नहीं कोई भाग सकता, और अगर कोई भागेगा उसको कुंडी साहब एक तरफ रोकेगा। ठीक है कुंडी साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमारा तो फैसला ये कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे मैदान में। कल मैं साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब से भी बात करते, भी शाह साहब ने भी बिल्कुल वही बात की। उन्होंने कहा जी अगर वजारत खजाना ये कहती है इलेक्शन कमीशन को हम पैसे नहीं देंगे, या जो भी इनकार करता है इलेक्शन के इनेकाद के लिए वो जेल में जाएगा, उन्होंने ये कहा कि वो जेल में जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप एडवाइस को करेंगे, जरदारी साहब समझाएंगे हुकूमत को कि भाई ये काम ना करें, और हम तो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं इन ज़िमनी इंतखाबात में भी, और फिर जो होने इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के वहाँ पे भी आप कंटेस्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी उस पर फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है तो पूरे सूबे का इलेक्शन है जो में और 7 में, तो कैसे नहीं लड़ेगी? आप मुझे बताएं। देखिए
कराची और हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है हमेशा से कि कोई भी इलेक्शन हो, हमें एतराज़ हो, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हो, हम इलेक्शन का मैदान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मोहतरमा शहीद ने ये कहा था कि सबसे बड़ी सियासी गलती वो थी कि उन्होंने 1985 के इलेक्शन का बायकॉट किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हर इलेक्शन के तैयार हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश, बड़ी दिल की ख्वाहिश ये सीटों से कुंडी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। हम आपको दोबारा कॉल में लाते हैं और इतनी देर में हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं जी। जो एक और मामला है गद्दारी के मुकदमात, ज़ाहिर है उस पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो थी ज़ाहिर वो बड़ी ख़तरनाक थी। FIA कह रही है हमने उस पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और हमें इजाज़त दी जाए। वज़ारत दाखिला से उन्होंने कहा कि हम शौकत तरीन साहब को भी अब गिरफ्तार करें। कुछ उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे तो शाह साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शाह साहब ने कहा इमरान खान स्वीप करेंगे। तो पहले इम्तियाज़ आलम साहब, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या वाकई ये डर है मौजूदा हुकूमत को कि इमरान खान साहब मकबूलियत के उरूज पे हैं और वो स्वीप करेंगे आज की सूरत हाल में, जहाँ पे मरियम बीबी कह रही हैं कि आपको वो ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिलेगा और इस्टेब्लिशमेंट में जो आपका सिलेक्शन कमेटी थी आपकी वो जा चुकी है घर और पछता रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, ये इस मुल्क में हर चीज मजाक बन गई है। जमहूरियत भी मजाक बन गई है, आइन भी मजाक बन गया है, पार्लियामेंट मजाक बन गई है, इलेक्शन कमीशन मजाक बन गया है, जुडिशरी मजाक बन गई है। सारे इदारे जो हैं अब वो अपनी डफलियाँ बजा के थक हार के बैठे हुए हैं। अब मुल्क बड़े क्राइसिस में है। मामला ये है कि मेरे जैसे ऑब्जर्वर्स जो कि मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल को देखते हैं, उनकी राय और है। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पहली बात यह है कि देखिए, ये जो शाह साहब बात कर रहे हैं ना, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो जाएगी। और ये ठीक कह रहे हैं कि आइन का लेटर तो यही है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, उससे बफर नहीं है। आइन में ये भी लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये उसी की जिम्मेदारी है, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नहीं है। और इस मसले में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आज़ाद है। ठीक है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह जब फखरुद्दीन इब्राहिम इलेक्शन कमिश्नर थे और ये जो शाह साहब के पसंदीदा इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या इलेक्शन कमीशन का हाल किया था। वो जाके सेशन जजों को खिताब कर रहे थे और बराह रास्त डायरेक्शन दे रहे थे। उस पर मुझे याद है कि मैं और ज़ियाउद्दीन साहब इफ्तिखार फखरुद्दीन इब्राहिम के पास गए इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि हमें पता लगा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं जी। हमने उनकी मिन्नत की कि आप इस्तीफा न दें, आप जैसा शख्स जो है वो नहीं मिल पाएगा जिस तरह के आप इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो यहाँ पे अदालतें भी जो कुछ कर रही हैं वो पूरी सियासत में हिस्सा ले रही है। ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बहाने हुकूमत बना रही है ना कि पैसे नहीं है, फला नहीं है, स्टाफ नहीं है, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। सही। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन कराने हैं तो पूरी इंतजामी मशीनरी को इलेक्शन कमीशन की कॉल पे, हुक्म पे आना पड़ेगा। अच्छा, मैं जरा इस पे कानूनी राय ले लूं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो जी इम्तियाज साहब, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कि ये जो तहरीक इंसाफ कहती है और मुल्क के बहुत से लोग कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस क्राइसिस का हल अवाम ही की राय ले जाने पे है कि अवाम फैसला कर ले। अच्छा, ठीक। सवाल ये है कि उसी सारे प्रोसेस पे झगड़ा पड़ गया तो ये बाकी पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैं सिर्फ पहले कुंडी साहब से पूछ लूं, फिर शाह साहब की तरफ जाती हूँ। कुंडी साहब, अभी शाह साहब कह रहे थे कि स्वीप करेंगे इमरान खान साहब अब जब भी इलेक्शन कराएं और इसी वजह से हुकूमत भाग रही है, तो आपको भी लगता है कि
वो खान साहब जो हैं वो अभी भी उतने ही मकबूल हैं, और आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि खान साहब को बड़ी ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिले उनको ताली बजाने के लिए, लेकिन नहीं है कोई ऐसा राब्ता। तो आप लोग जो हैं जमहूरियत पसंद जो कुव्वतें हैं वो खान साहब को राज़ी क्यों नहीं करती कि वो आप लोगों से बात करें, उधर ना जाएं बल्कि आप लोगों के साथ बैठ के मामला तय कर लें, जिस कौमी इत्तेफाक राय की इम्तियाज से बात करें, उसके पैदा करने की आप कोशिश तो करें। देखें, इनकी अपने एक ज़ाती राय हो सकती है कि खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे। किसी की ज़ाती राय को तो मैं जो है उसकी अपनी आपकी भी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। अब किसी की ज़ाती राय को तो हम मुसल्लत नहीं कर सकते कि वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये सब कुछ हो सकता है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि खान साहब को आप राजी करें, देखें माजी में जब इलेक्शन हुआ पिछली असम्बली का और उस वक्त अपोजिशन जमातों ने उसका हल्फ लेने में बाइकाट की ओर नहीं आ रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है उनको राजी किया कि हमने हल्फ भी लेना है, हमने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है अपनी जदोजहद जारी रखनी है। और जिसके नतीजे आपने देखा कि इस वक्त हमने खान साहब पैदा में तमा करके उनको बाहर फेंका हुकूमत से। अब जहाँ तक आप बात करें कि जी लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी हुकूमत थी, जब भी पाकिस्तान की सलामती की बात आती थी, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी तो अपोजिशन की जमातें उस वक्त वहाँ पर मौजूद होती थी, सिवाय उस वक्त के इमरान खान साहब के जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहलाते थे। अब खान साहब को हम कैसे राजी करें, हमने तो हर दफ़ा कहा, लेकिन उनको पता है कि वो सेलेक्ट होकर आए थे, वो लोगों के कंधों पर चढ़ के आए थे, वो बैसाखियों के जरिए आए थे। उनको पता है कि अगर मैं जमहूरी प्रोसेस में आया तो मुझे दोबारा जो है वो शहर में ना सकूँ, इसलिए हमेशा बार बार इस्टेब्लिशमेंट है कि उन्हीं की बदौलत दोबारा मुझे जो है शहर में वज़ीर आज़म बन जाऊँ। क्योंकि खुद खान साहब कहता था कि जब मेरे पास वोट नहीं होते थे तो मेरे लिए वोट भी ये पूरे करते थे, सारे काम मेरे लिए वो करते थे, मैं तो सिर्फ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसको मैंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी वहाँ पर सिर्फ लेक्चर सुनने जाता था और फिर घर चला जाता था। शाह साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे खान साहब की जो सियासी एक रवैया है सारे प्रोसेस को देखते हुए, माजी करीब की बात कर रही हूँ मैं, पिछले माजी की बात, उसमें रहते हुए आपको लगता है ये कहीं डेडलॉक ख़त्म होगा? ये जो सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर रही, अपोजिशन और हुकूमत में कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप का कोई हाल है? अब भी लोगों को नहीं समझ आई कि 10 महीने के बाद अब तो वो फ्रॉम हार्सेस माउथ जनाब बाजवा साहब के अपने मुंह से निकल आई है बात और बता दिया उन्होंने, अब भी लोगों को समझ नहीं आ रही। तो खान साहब के मुंह से भी तो ऐसी बातें नहीं उनका, खान साहब ने कहा ये मुझे वोट ला के देते थे, उनके कहने बाजवा साहब उन्होंने कहा ना वोट क्या करते हैं इस तरह फैक्ट्स को डिस्टार्ट ना किया। नहीं उन्होंने कहा अदारा नहीं अदारा बदनाम हो जाता है इस तरह। कब कहा उन्होंने कि मुझे वो वोटें ला के देते थे? कहा उन्होंने? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या करते हैं आप इस तरह? न करें। ढूंढें जी खान साहब ने जो कहा, कब कहा, किस वक्त, किस तारीख में? अभी आपको ढूंढ के दिखाते हैं जी कि खान साहब ने, अच्छा खान साहब ने बहुत सारी बातें की। खान साहब ने ये कहा कि नैब का चेयरमैन मैंने उनके कहने पे लगाया। खान साहब अब ये कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर भी मैंने किसी के, तो खान साहब के पास इसका मतलब है कि अपनी सियासी बसीरत नहीं थी, दोबारा भी यही करेंगे, इलेक्ट हो जाएंगे। ये ऐसी बात को नहीं है। ये जब वो एक ये इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं ना, ये करते रहे, वो इसी तरह करते रहे। कोई ये ऐसी बात नहीं है। ये कोई बुरी बात है कि अदारों के साथ अगर मतलब एक पेज पे होकर चला जाए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो इसमें कोई बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। सर मेरी बात सुने ना, लेकिन जहां पे आपको कोई जरा सा मसला हो जाए वहां पे आप इदारे, ये जरा सा मसला है कि बैरूनी मुदाखलत से, बैरूनी साजिश से और यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलकर, शाह साहब वो तो अब आ गया, मोहसिन नकवी ने करवाया है। क्या वो जो सारी साजिश क्या कर रहे हैं खान साहब ने, क्या कर रहे हैं आप? यूएस की बात छोड़ दी खान साहब ने। नकवी क्या बात कर रहे हैं? मौसम नकवी ने इतना बड़ा काम कर दिया। वो खान साहब को दसो ना, वो जो करने वाला है वो उसने जो कह दिया मैंने किया है। अच्छा ये आपने नहीं पढ़ा? ये नहीं आपके इल्म में आई बात कि बाजवा साहब ने अभी 1-2 दिन की बात है कि उन पे क्या उन्होंने क्या कॉलम लिखवाया और क्या उन्होंने माना या नहीं माना। वापस आते हैं जी। और जिसमें इमरान साहब का रिएक्शन आया है कि अब आज फिर भी कितना सेन रिएक्शन आया। हालांकि कोई और मेरे ऐसा कोई जज्बाती या बेवकूफ़ आदमी होता तो वो कहते नहीं जी सीधा मुकदमा करो और गिरफ्तार करो इनको। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी आर्म फोर्सेस को कहा आप नोटिस लें अपने सिपा सलार का, ये क्या करते रहे। ठीक है, तो लेकिन अभी और बाकी मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। इसमें जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे, वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ भी आइन की के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बहाली का नारा है, हुकूमत में भी अपोजिशन में भी, दोनों तरफ यही नारा है। तो इम्तियाज़ साहब, जो दीगर मामलात हैं सियासी माहौल को सीधा करने वाले, वो भी इक़दामात नज़र नहीं आते हुकूमत के बिहाफ पे। और अब हुकूमत ये कहती है, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कानून के मुताबिक, तो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहना चाहिए। अब हम सुन रहे हैं कि शौकत तरीन साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर इल्ज़ाम दिया है कि उन्होंने कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाया। आप किस तरह से देखते हैं, अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुकता तो माहौल कैसे फिर ठीक होगा? देखिए, ये वो पुरानी बेहुदा हरकतें हैं जो हुकूमत कर रही है, और ख़ास तौर पे ये ट्रीजन के केस बनाने का क्या मतलब है। अगर उसने ये कर भी लिया था शौकत तरीन साहब ने, तो इस पे ट्रीजन तो नहीं बनता। इसी तरह फवाद चौधरी पे ट्रीजन का केस कैसे बन सकता, या वो जो आजम सबाती था, या ये जो गुल था जी, ये इवन शानदाना जो खातून है उनकी, उन पे। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को चाहिए कि ये जो ट्रीजन वगैरह के जो कॉलोनियल रेलिक्स हैं और जमाने के, अब मैं 5 साल ज़ियाउल हक की जेल में रहा ट्रीजन केस में, तो ये मतलब पाकिस्तान को बदलना चाहिए। और ये हुकूमत वैसी अपने जिम्मे एक बदनामी ले रही है, 3-4 लोग पकड़ के जितना मुंह काला कराया हुकूमत ने, क्या जरूरत है करने। अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड तो ठीक रखे ना। सही, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये बदलना चाहिए। कुंडी साहब, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? आप लोग जो हैं वो आप शौकत तरीन के लिए FIA मांग रही है इजाज़त कि उनको गिरफ्तार करना है। PTI ये कहती है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आप PTI पे ये इल्ज़ाम लगाते थे, तो अवाम अब चाहते हैं कि थोड़ी सी कोई तब्दीली हो, इस सारे जो ये सर्कल है एक दूसरे को विक्टिमाइज करने का, इससे आगे निकलें। तो आप लोग को बड़ेपन का सबूत दें, इन बातों को ख़त्म करें। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर आपने इस मुल्क के साथ कुछ किया है, आपने कोई गलत काम किया है, तो उस पर आप क्या कह सकते हैं कि आप हमको अनारो दे दें। जब हम APC की बात करते हैं तो खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है ना छापे लग रहे हैं, छापे बंद करो तो शायद मैं APC में हूँ, तो मतलब वो अनारो मांग रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये मतलब है कि इन्होंने जो इस मुल्क के साथ जिस तरीके से तबाही की है, तो हम इनको माफ कर दें। अगर उनके खिलाफ कोई चीज होगी, अगर इदारे समझते हैं कि इन्होंने कुछ किया है, तो डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे अपने करतूतों के जरिए। अगर आप कहें कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी किया है मुल्क का सत्यानाश किया है, लेकिन आप छोड़ जो अच्छा किया है, ये तो नहीं हो सकता। शाह साहब, वो कह रहे हैं कानून के मुताबिक कार्रवाई को तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहा जा सकता। अगर किसी ने गलत काम किया है तो क्या होना चाहिए? ये तो प्रिंसिपल है ना, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं। इस प्रिंसिपल से कोई इख्तलाफ नहीं कि जो चोरी करेगा आप उसे हाथ काट दें, उसको पकड़ लें, ट्रायल करें। लेकिन जो विक्टिमाइजेशन है वो और है, वो नजर आती है। वो कैसे नजर आती है? अगर आंख ठीक हो तो नजर आ जाती है। यानी आजम स्वाति के साथ जो कुछ हुआ ये नजर नहीं आती, जो फवाद चौधरी के साथ हुआ ये नजर नहीं आती, शेख रशीद के साथ जो इन्होंने किया ये नजर नहीं आती। लेकिन सवाल ये है कि नजर जो है ठीक होनी चाहिए। अगर नजर ही खराब है बंदे की, नजर उसको क्या आएगा? लेकिन कुंडी साहब, जो अगर किसी ने मुल्क, अब देखें ना, कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ, अगर वो कोई अपने हलफ से कहीं ना कहीं इनहराफ करता है या अपनी जिम्मेदारियां भी इवन पूरी नहीं करता, तो उसको भी ये कह दिया जाए कि ये कौमी मफाद के खिलाफ उसने काम किया, तो उस पर ट्रीजन के मुकदमात बनाना आपको लगता है कि कोई वाइज थिंग है? नहीं, अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा काम किया, ट्रीजन के कोर्ट केस जो है वो स्टेट बनाती है। ट्रीजन के केस ना आप बना सकते हैं, ना शाह साहब बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। शाह साहब को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही थी, लेकिन शाह साहब को उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं आ रही थी जब पिछले हुकूमत में जिस तरीके से इमरान खान साहब अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं फ्रिज निकाल दूंगा, मैं पंखे हटा दूंगा, क्या उनको इख्तियार था उसमें रूल्स में चेंज करने का? जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए वो ऐलान करते थे चेयरमैन नैब के दफ्तर के बाहर निकलकर कि अगले दिन ये पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, तो वो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। हम तो आज भी कहते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सफर किया है
लेकिन हमेशा जब हमारी बारी आती है तो हमारे जो तजिया निगार है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो खामोश हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल अच्छा हो रहा है इनके साथ। और जब किसी और के साथ होती है फिर कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हम आज भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है, हम नहीं कहते कि ऐसी चीज हो, लेकिन ये क्यों हो रही है, ये क्यों होती है ये चीजें? जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते, जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते और अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देते हैं तो फिर ये काम। ठीक है, शाह साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे थे आप कुंडी साहब? मैं ये कर रहा था, चूंकि कुंडी साहब ने नैब की बात की है, एक मुकदमा बना दें, एक FIR का नाम ले ले जो इमरान खान साहब के कहने पे या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे बनाया गया हो। पीपल पार्टी के खिलाफ तमाम मुकदमा मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाए, मुझे पता, मैंने लिख के रखे हुए। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ था, और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बनाए हुए थे। लेकिन 10-10 साल के मुकदमों के ऊपर गिरफ्तारियां जैसे हुई इमरान खान, वो होते हैं ना, जब आपके मुकदमे पिछले 20-20 साल से चल रहे हो तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इम्तियाज साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क इसके ऊपर, ये जो सारी सिचुएशन हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये अली वजीर को क्यों रखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने? जी जल्दी से कुंडी साहब अगर इस पे कमेंट करते हैं, अली वजीर साहब को क्यों रखा हुआ है, उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं बाहर आ रहे? वो उनके खिलाफ केसेस थे, जिस केसेस की वजह से रखा हुआ है, कोई खुशी से नहीं रखा हुआ। जब केसेस होंगे तो डेफिनेटली रखा जाएगा। और बात दूसरी ये है, मैं भी सवाल करता हूँ, दूसरा सवाल ये है कि अली वजीर ने जिस वजह से अली वजीर को रखा गया, क्या हमारी जो उस पेशावर में धमाका हुआ पुलिस लाइन में, क्या वही नारे जो है वो ये लोग नहीं मार रहे थे? पुलिस के जो हमारे नौजवान थे वही नारे तो वही मार रहे थे, वही नारे तो इमरान खान भी मारता है। फिर हम पकड़ते हैं, फिर आप कहेंगे कि जी इससे ज्यादती हो रही है। जब स्टेट के खिलाफ बात करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा। ठीक हो गया जी। कुंडी साहब, इम्तियाज आलम साहब, जफर अली शाह साहब, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।